Hi, I am more than pleased today to discuss with the hot topic gynecomastia or enhancement or enlargement of the male breast. The first question is, what is gynecomastia? By definition, gynecomastia या पुरुषों में बढ़े हुए वक्षस्थल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें देयर इज एनहांसमेंट और इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मेल ब्रेस्ट. अगर किसी भी नॉर्मल पुरुष को आप देखेंगे, मेल को देखेंगे, तो अंडर शर्ट, अंडर टी शर्ट उनके ब्रेस्ट या निपल एरियोला नहीं दिखते. तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रेस्ट आर विजिबल फ्रॉम योर टी शर्ट और योर गारमेंट, दैट कंडीशन इज नोन एज gynecomastia, and that is because of increase in the size of the male breast. Next question is cause of gynecomastia. Well, nobody exactly knows the cause of gynecomastia. Both males and females have their opposite hormones. Both पुरुषों में और स्त्रियों में, दोनों में एक दूसरे के हार्मोन्स होते हैं. जब कभी भी पुरुषों में फीमेल्स हार्मोन की थोड़ा सा लेवल भी बढ़ता है, जो नॉर्मली रिक्वायर्ड भी होता है, दैट कैन लीड टू gynecomastia. बट दिस इज़ द वन रीज़न. देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजन्स, जैसे एनवायरमेंटल चेंज, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, द चेंज इन योर लाइफस्टाइल, फूड आइटम्स, कुछ ड्रग्स और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं जिनमें ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है. एग्जैक्टली नोबडी नोज द कॉज ऑफ gynecomastia. ये भी देखा गया है कि gynecomastia बहुत बार फैमिलीज़ में रन करता है, जैसे ग्रैंडफादर को है, फादर को है, तो फिर बच्चे को भी है. नेक्स्ट कम्स द सिम्टम्स ऑफ gynecomastia. द सिंगल मोस्ट सिम्टम, सबसे बड़ा जो इसका लक्षण है, वो है एनहांसमेंट और इनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट. बट बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ फैट होता है. इसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन को अप्रोच करें, प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं. ही कैन वेरी वेल डिफ्रेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन gynecomastia एंड deposition of fat. Gynecomastia basically is a combination of enlargement in the size of breast gland plus fat. Now the next question is the solution or the treatment for gynecomastia. Dear friends, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बहुत बार बताया है, gynecomastia का एक ही श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट है डायग्नोसिस होने के बाद, जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, और आपका प्लास्टिक सर्जन कैन बेस्ट डायग्नोज योर gynecomastia. और इसका ट्रीटमेंट एक ही है, मॉडर्न कॉस्मेटिक gynecomastia सर्जरी. मॉडर्न gynecomastia सर्जरी जो है, जैसे नॉर्मली जनरल सर्जरी में अबाउट 25 ईयर्स बिफोर हम क्या करते थे कि छाती पे लगभग एक 15 सेंटीमीटर का लंबा चीरा आता था. बट नाउ दैट्स अ थिंग ऑफ पास्ट. व्हाट वी यूज टुडे इज़ लिपोसक्शन. एक बहुत ही 3-4 मिलीमीटर के इंसिजन से हम जो एक्सेस फैट है उसको निकाल लेते हैं. जब छाती एकदम से फ्लैट हो जाती है, द gland is excised with the help of very small, about 1 to 1.5 centimeter incision, जिसके कोई दाग, निशान या टाँके का निशान नहीं आता. That way you can get rid of your gynecomastia. As far as recovery time is concerned, आफ्टर द सर्जरी मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक पेशेंट को कि एक बार एक दिन के लिए हमारे पास रुकें. लगभग 2-3 दिन में यू कैन मूव अराउंड एंड यू कैन अटेंड पार्टली योर वर्क. विद इन ए वीक, रादर विद इन 5 days, you can start attending your work. That's the way we treat the gynecomastia. Regarding long time results, वेल फ्रेंड्स, अगर एक बार ग्लैंड निकल गया है तो दोबारा ग्लैंड नहीं बन सकता. इफ़ डन प्रॉपरली बाय एन एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, तो दोबारा gynecomastia आने का चांस नहीं रहता है. फैट बॉडी में कहीं भी बढ़ सकता है,
तो अगर आप अपने खान पान पे या किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो दूसरी जगह पे भी फैट बढ़ रहा है तो आपकी छाती पे भी फैट बढ़ जाएगा। लेकिन जो गायनोकोमेस्टिया पर से जो डेफिनेशन है, इनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ ग्लैंड, वो दोबारा कंडीशन कभी भी नहीं बनती। Now few of the frequently asked questions कि क्या गायनोकोमेस्टिया टीनेजर्स को इफेक्ट करता है? वेल ऐसा नहीं है, गायनोकोमेस्टिया किसी एज में भी पाया जा सकता है, पर जो एडोलेसेंट एज है या यंग एज है उसमें प्रायः जो पर्सन इज़ मोर कॉन्शियस अबाउट हिज बॉडी, तो उसमें जो है आजकल जितने भी पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम फॉल बिटवीन 17 to 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब बेस्ट एज क्या है गायनोकोमेस्टिया की? वेल एज फार एज गायनोकोमेस्टिया सर्जरी इज़ कंसर्न, इट्स ए कॉस्मेटिक सर्जरी, लेकिन हम 17 ईयर्स के बाद या कई बार ज़्यादा बड़ी गायनोकोमेस्टिया हो तो 16 ईयर्स की एज के बाद ही ये सर्जरी करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि 16 ईयर्स से पहले जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कई बार डेवलपमेंट के दौरान भी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, उसको फिजियोलॉजिकल गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, जिसको छेड़ा नहीं जाता। रिकवरी टाइम के बारे में मैं अक्सर आपको बता चुका हूं कि नॉर्मली नेक्स्ट डे आपको छुट्टी मिल जाती है, 2-3 दिन में आप अपना काम करना शुरू कर देते हो और 5 to 7 डेज में यू कैन फुल्ली गेट बैक टू योर वर्क। अगला क्वेश्चन जो बहुत प्राय मेरे से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि डायग्नोज कैसे करें? तो वेल इसमें घबराने की बात नहीं है। यू कैन ईजिली कम टू अस एट मनोचा आई हॉस्पिटल विच इज़ सिचुएटेड एट आर्या चौक, अम्बाला सिटी, हरियाणा। We'll talk to you, we'll examine you and give you the perfect diagnosis. For the best of the surgery, feel free to talk to me. You can contact me on my WhatsApp, on my mobile and email. Thank you so much.